बोला आप चालू कर। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग को आज सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रुतबा है आप वो पहचानने के लिए हमको जान जाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मस्त और बहुत ही आसान तरीक़ा से आप समझ जाइएगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम बहुत ही आसान है। यदि क्रिया के अंत में चुका है, कोमा चुकी है, कोमा चुके है, कोमा चुके हो या चुका है, चुकी है, अथवा आप लोग एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा जिसमें चुका चुकी के बाद कुछ ऐसा भी शब्द है यानी वाक्य में सेंटेंस में कुछ ऐसा भी शब्द आता है जो उसको भी बहुत आदमी नहीं जानते हैं, बहुत आदमी कंफ्यूज थे। जिसमें चुका चुकी के बाद ए है लास्ट में या ए हो या ई है या हो, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। हम लोग सिर्फ इतना बहुत विद्यार्थी को कंफ्यूज था, सर चुका चुकी में ये ए कहाँ से आ गया, बहुत को कंफ्यूज हो रहा था। तो आप लोग आज पूरा माइंड में सबमिट नहीं समझते, सबमिट करने में कोई फाइल बनने से पहले सबमिट करते थे, आज इसी तरह सबमिट कर लीजिएगा। जिसमें चुका चुकी के लास्ट में अगर ये भी आ गया, ए भी आ गया या ई भी आ गया या भी आ गया तो उस क्रिया का पहचान मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। अब पहचानने के लिए हम आपको समझ में आ गया। कुछ अगर कंफ्यूज है तो आप जैसे में कंफ्यूज को उतार लीजिए। जैसे राजा खा चुका है, देखिए लास्ट में चुका आ गया, उसी में देखिए राजा ने खाया है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताया कि सर लास्ट में अगर चुका है या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ या है, तो अगर ये सब आ गया लास्ट में तो आप पहचान जाइए कि मेरा किसका पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे हम लिख दिए थे राजा खा चुका है, राजा हेजिटेंट, राजा ने खाया है, तो राजा हेजिटेंट दोनों का एक ही बन गया। और इसका कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। कोई पूछेगा स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? संरचना। इसका अगर भूल गए नियम तो संरचना के अकॉर्डिंग से आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज का प्रयोग करना है और उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए संक्षिप्त सारणी में कुछ आपको स्ट्रक्चर बता भी दिए हैं, अगर ये समझ गया तो आपका ट्रांसलेशन कोई भारी नहीं है। संक्षिप्त सारणी आपके पास दिया है, पर्सन सिंगुलर प्लूरल। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, पर्सन का मतलब क्या होता है? पुरुष। उसके बाद सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब आपका फर्स्ट पर्सन में आप लोग बहुत पहले से पढ़े हैं, मैं पढ़ता हूँ वह खेलता है, ये मेरा प्रथम, ये आपका प्रथम पुरुष में आता है। कैसे पहचानिएगा? इसका नियम है, देखिए सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है। और सेकेंड पर्सन का इसी स्ट्रक्चर में बहुत को कंफ्यूज होता है, सिर्फ हिंदी में और सिर्फ अंतर होता है, इंग्लिश में दोनों का सेम ही होता है। देखिए सेकेंड पर्सन यू हैव इटन है, इसमें भी यू हैव इटन है, सिंगुलर में भी यू हैव इटन है और प्लूरल में भी यू हैव इटन है। इसमें बहुत कंफ्यूज, सर दोनों का ट्रांसलेशन तो सेम ही है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत इसमें क्या है ये जानिए। यू हैव इटन का मतलब होता है आप खा चुके हैं, सुनिए आप खा चुके हैं। इसका है यू हैव इटन का मतलब इसमें प्लूरल में है, ये आपका सिंगुलर का बताया आप खा चुके हैं, ये सिंगुलर में हो गया आपका। अब उसके बाद है देखिए प्लूरल में यू हैव इटन, तो इसका मतलब होगा आप लोग खा चुके हैं। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं। जब सेकंड पर्सन में आपका सिंगुलर में होगा आप खा चुके हैं या तुम खा चुके हो, इसमें यू हैव इटन का आप लोग खा चुके या तुम लोग खा चुके हो। बस यही अंतर हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही होता है। और थर्ड पर्सन में तो आप लोग जानते हैं ही सी इट या किसी का एक नाम हो, वो मेरा सिंगुलर में आता है। और प्लूरल में दे हो या दो आदमी का नाम हो या द बॉय, जैसे लड़के हैं बच्चे हैं, तो उसके आगे में हैव इटन प्रयोग करता है। आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर? अब आपको इस पर हम देंगे बनाने के लिए, अभी आप लोग बनाइएगा, ठीक है?